नमस्कार, मैं निवेदिता परिमाणिक। आज के टॉपिक पे हम सीखेंगे कि एसबी आईडी खुद का कैसे हम केवाईसी सेट और प्रोफाइल सेट करेंगे। तो चलते हैं एसबी एप्लीकेशन पे। सबको आईडी पासवर्ड मिला होगा, तो यहाँ पे साइन इन करना है। यूजर नेम में आपका वाईबी दे के जो नंबर है वो नंबर आप देंगे, पासवर्ड देंगे। तो हर बार आपको 2 टाइम लॉगिन करना पड़ेगा। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, फिर से आप आईडी देंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम यूजर है, पासवर्ड देने के बाद आपको सेव ऑप्शन आएगा, सेव कर लेंगे तो सेकेंड टाइम आपको नहीं मांगेगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है, तो ऐसे आपको डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है। पर्सनल डिटेल पे जाके एडिट पर्सनल डिटेल ओपन करना है। यहाँ पे भी आपको 2 टाइम मांगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका आईडी नंबर जब आईडी बनाया गया था लगा हुआ है। नेम, डेट ऑफ ज्वाइन, मेल फीमेल, आपका मोबाइल नंबर, इतना डिटेल्स आपका फिलअप रहता है। आपका एरिया का नाम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपका ऐड रहता है। जब आपका आईडी लगाया जाता है ये सब फिलअप होता है। आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है? खुद का ईमेल आईडी और एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे है वही आपका यहाँ पे फिलअप होगा। याद रखिएगा, जब भी आप आईडी लगाते हैं तब भी आपको सारा चीज कैपिटल लेटर पे ही टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आप नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं? आपके डॉटर को, ब्रदर को, पेरेंट्स को। अगर आप अपनी बेटी को रखना चाहते हैं तो उनका नाम लिखिएगा और नॉमिनी रिलेशन में डॉटर लिखिएगा। अगर हस्बैंड को रखना चाहते हैं, हस्बैंड का नेम लिखिएगा, रिलेशन में हस्बैंड लिखिएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइप करिएगा। रिक्वेस्ट जब टाइप करेंगे तो ऊपर में आपको ओनली सिंगल टाइम करेंगे तो आपको ऊपर आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ओनली सिंगल टाइम ही आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पिक्चर, सिलेक्ट इमेज में जाके अपना खुद का एक तो फोटो ऐड करेंगे और सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे आपका माई रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए माई रिक्वेस्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पर्सनल रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपका अपडेट हो गया है। ठीक है, जो आपने फिलअप किया था। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए एक तो ग्रीन कलर का बार दिया हुआ है। ग्रीन का मतलब होता है आपका अपडेट हो चुका है। अगर आप अभी अपलोड करते हैं डिटेल्स तो वहां पे आपका यहाँ पे ब्लू कलर शो करेगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो रेड कलर में शो करेगा। अगर आपका रिजेक्ट होना होगा तो अपलोड करने के 4 घंटे में रेड बार दिखाई देगा। अगर 4 घंटे से ऊपर जाता है तो वो आपका अपडेट होगा 72 आवर्स के अंदर। ये ग्रीन हो गया है, इसका मतलब ये अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। उसी तरह 3 बार पे जाएंगे, एडिट बैंक डिटेल। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, केवाईसी करने से पहले आपके अकाउंट का आधार और पैन लिंक है या नहीं वो चेक करना है। वो आपको अपने अपने अपलाइन से या फिर आपके ग्रुप में से आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका आधार से पैन लिंक है या नहीं। अगर आपका लिंक नहीं है और आपने केवाईसी अपडेट कर दिया, अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा वहां पे आपका जो भी बैलेंस बनेगा वो डायरेक्ट वॉलेट पे जाएगा। और एक बार वॉलेट में चला गया मतलब वो आपका रिफंड नहीं होगा या फिर आपका ट्रांसफर नहीं होगा अमाउंट में, वो आपका वॉलेट में जाएगा। ओनली आप उससे प्रोडक्ट ही ले सकते हो। तो केवाईसी लेट होगा तो भी चलेगा। अगर आपका उसके बीच में इनकम बन जाता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप केवाईसी करेंगे आपका सारा पेंडिंग इनकम आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो केवाईसी के लिए सबसे पहले आप चेक कीजिए आधार से पैन लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो लिंक करवाइए, ऑनलाइन में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन साइट में साइबर कैफे में जाके करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बैंक डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या होना चाहिए। जैसे कि मेरा नेम निवेदिता परमानिक है, बट मेरा हस्बैंड का नेम संतोष कुमार साहू है। तो यहाँ पे कैसे ऐड होगा, निवेदिता संतोष कुमार साहू परमानिक, जहां तक आपका नेम जाएगा वहां तक। अगर आपका टाइटल सेम है, जैसे कि इनका है, ठीक है, जैसे कि लिज्जा विष्णु गौड़ा, इनका टाइटल सेम है तो इन्होंने लिखा है लिज्जा विष्णु गौड़ा। अगर टाइटल आपका सेम है तो आप एक ही बार लिखेंगे। अगर आपका हस्बैंड का और वाइफ का टाइटल अलग अलग है तो पहले हस्बैंड का डिटेल्स जाएगा, उसके बाद आपका टाइटल लगेगा। ठीक है, कैसे जाएगा, निवेदिता संतोष कुमार साहू परिमानिक, सारा चीज कैपिटल में होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर आप टाइप कर लीजिएगा, एक पेपर पेन में आप लिख लीजिए छोटा सा साइड में, ताकि आप जब एंटर करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप बैक स्पेस करेंगे तो आपका फिर स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा। बेटर ये है कि आप एक रजिस्टर या नोटपैड पर लिख लीजिए सारा डिटेल, उसके बाद आप एंटर कीजिए। बैंक नेम, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी आपका अकाउंट है बैंक का नेम लिखिएगा। ब्रांच नेम, कौन सा एरिया में आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहां पे आपका जब पासबुक के ऊपर में ब्रांच नेम लिखा होगा। ठीक है, IFSC कोड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे सेंसिटिव है, यहीं पे लोग गलती करते हैं। क्या होता है IFSC कोड में, बहुत जगह पे क्या होता है O और 0 एक साथ होता है, और कुछ की जगह में पता नहीं चलता है कि O कौन सा है और 0 कौन सा है। लेकिन बहुत सारे बैंक में क्या होता है, नीचे लिख देते हैं IFSC कोड के बगल में कि अल्फाबेट में लिखते हैं ये 0 है और ये O है, अल्फाबेट O है। तो अगर आपको कंफर्म करना है, आपके पासबुक में नहीं लिखा है, तो आप गूगल पे जाके एक बार IFSC कोड से चेक कर लीजिए कि कौन सा 0 है कौन सा O है। ठीक है, क्योंकि O राउंड शेप में होता है और 0 ओवल शेप में होता है, लेकिन बहुत से ब्रांच में क्या होता है सिमिलर होता है, जिसके वजह से पता नहीं चलता है। IFSC कोड के वजह से आपका KYC भी रिजेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम रीजन यहीं पे होता है। पैन कार्ड, पैन कार्ड का नंबर जो है आप वहाँ पे एंट्री करेंगे, पैन कार्ड का कॉपी। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड होगा, कैसे अपलोड होगा, एक व्हाइट पेपर रखेंगे आप, व्हाइट पेपर के ऊपर आपका पैन कार्ड रखिएगा ओरिजिनल, और उसके नीचे खुद का सिग्नेचर करना है। ठीक है, एक व्हाइट पेपर, उसके ऊपर में आपका पैन कार्ड, उसके नीचे सिग्नेचर होगा, उसका फोटो आपको लेना है। वहां पे आपको ना आपका फ्लैश लाइट यूज होगा, ना कोई ब्यूटी प्लस कैमरा यूज होगा, कोई भी एडिटिंग का यूज होगा ही नहीं। कैमरा इनबिल्ट रहेगा, जो आपका नॉर्मल कैमरा है वहां से आपका फोटो उठेगा पैन कार्ड का। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ, आपका व्हाइट पेपर के ऊपर में आपका पैन कार्ड रखिएगा, उसके नीचे जो सिग्नेचर होगा उसको फोटो उठाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक फोटो कॉपी। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास पासबुक है तो डायरेक्ट आप पासबुक का फोटो उठाइएगा क्लियर, तो जो वो वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, जैसे कि बहुत लोग जॉब होल्डर है, उनका पासबुक नहीं होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे ICICI का होता है, स्टेट बैंक का योनो होता है। उसी तरीके से वहां से भी आप अपना पर्सनल डिटेल में जाके
वहां पे भी आपको पासबुक का, आपका अकाउंट का पूरा डिटेल्स रहता है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी फोटो उठा के आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। या फिर आप चेकबुक कॉपी, अगर आपका कुछ भी नहीं है, ओनली चेकबुक है, तो ध्यान रखिएगा चेकबुक के ऊपर कैंसल लिखा होना चाहिए, क्रॉस रहेगा, कैंसल रहेगा, और उसका फोटोकॉपी उठा के आप यहाँ पे रिक्वेस्ट में डालिएगा। तो यहाँ पे भी आपका सेम चीज है कि यहाँ पे एक ही बार आपको रिक्वेस्ट डालना है, फिर 3 बार में जाना है। 3 बार में जाने के बाद यहाँ पे आपका बैंक रिक्वेस्ट में यहाँ पे रिकॉर्ड जो आपने अपलोड किया होगा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, बैंक रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ पे ग्रीन बार है, वहां पे आपको ब्लू बार दिखाई देगा, यानी कि आपने अपलोड किया है और वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, 4 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं कि वो आपका ब्लू प्रोसेस में ही है, इसका मतलब वो आपका 72 आवर्स के अंदर में अपडेट हो जाएगा। अगर आपका वहां पे रिजेक्ट होता है, रेड में आता है, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट में ना स्टेटस और एक्शन में यहाँ पे भी नीचे शो करेगा, वहां पे आपको एक आई सिंबल आएगा। आई सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपका शो करेगा कि आपका रिजेक्ट किस रीजन से हुआ है। उसके बाद आप उसको करेक्शन करके दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आज का ये केवाईसी वीडियो है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने टीम के साथ, जो भी न्यू मेंबर्स आते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।